राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 14 वचन 1 से 29। यहूदा का राजा अमस्याह। इज़राइल के राजा यहोआहाज के पुत्र यहोआश के दूसरे वर्ष में यहूदा का राजा योआश का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअद्दीन था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान न किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्यु दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने न मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्याह ने नमक की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तेल रखा और वह नाम आज तक चलता है। तब अमस्याह ने इज़राइल के राजा यहोआहाज के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा, आ, हम एक दूसरे का सामना करें। इज़राइल के राजा यहोआहाज ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूं कहला भेजा, लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा, अपनी बेटी का मेरे बेटे से विवाह कर दे। इतने में लबानोन में एक वन पशु पास से चलता गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता है, इसलिए तू फूल उठा है। उसी पर बड़ाई मारता हुआ घर में रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा दिखेगा। परंतु अमस्याह न माना। तब इज़राइल के राजा यहोआहाज ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश में बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया। तब यहूदा इज़राइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इज़राइल के राजा यहोआहाज ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो अहज्याह का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और एप्रेमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले, उन सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोम्रोन को लौट गया। यहोआहाज के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता, और उसने किसी रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यहोआहाज ने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इज़राइल के राजाओं के बीच शोम्रोन में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यरोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अमस्याह की मृत्यु। यहोआहाज के पुत्र इज़राइल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष जीवित रहा। अमस्याह की और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई, तब वह लाकीश को भाग गया
अंत उन्होंने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहाँ मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुँचाया गया और वहाँ उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अजर्या को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया। तब उसके बाद अजर्या ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया। इज़राइल का राजा यरोबाम द्वितीय। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इज़राइल के राजा यहोआश का पुत्र यरोबाम शोम्रोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसने इज़राइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के तल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसे कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गतेपेरवासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। क्योंकि यहोवा ने इज़राइल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा न रहा और न इज़राइल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इज़राइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। अतः उसने यहोआहाश के पुत्र यरोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यरोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हमात को, जो पहले यहूदा के राज्य में थे, इज़राइल के वश में फिर मिला लिया, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यरोबाम अपने पुरखाओं के संग, जो इज़राइल के राजा थे, सो गया और उसका पुत्र जकर्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा।